हम आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के रिमेनिंग पार्ट के बारे में बतलाएंगे। अभी तक केवल मैंने ये बताया था वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी से आप क्या समझते हैं और उनके लिए व्यंजक का निर्धारण किए थे, है ना जी। नहीं, कल बताते कि वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी जो कि बताते पी डिग्री ए माइनस पी ए बटे पी डिग्री ए बराबर एक्स बी, जो कि अलग से हम आपको डिफिनेशन में लिखा था कि दिए गए तापक्रम पर अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी का मान अपने में मौजूद घुल के मोल प्रभाज के बराबर होते हैं। तो आज हम आपको इसके पैटर्न के बारे में बतला रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा, है ना। तो आज लेक्चर 12 में सबसे पहले हम एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP है। क्वेश्चन है डिस्कस Raoult's law for relative lowering. Discuss Raoult's law for relative lowering in vapor pressure. Discuss Raoult's law for relative lowering in vapor pressure. यानी ये कह रहा है, इसका हिंदी हो गया वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी के लिए राउल्ट के नियम को लिखें। वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी के लिए राउल्ट के नियम को लिखें। ये गेस क्वेश्चन हो गया मेरा 2021 के एग्जाम के लिए, यानी ये गेस क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। केवल 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का। सॉल्यूशन हो गया, कहेंगे at given temperature relative lowering in vapor pressure. At given temperature, relative lowering in vapor pressure of a solution containing non-volatile solid becomes equal to mole fraction of solid present in it. यानी ये हो गया सॉल्यूशन में एट गिवन टेम्परेचर relative lowering in vapor pressure of a solution containing non-volatile solid becomes equal to mole fraction of solid present in it. इसका हिंदी हो गया दिए गए तापक्रम पर अवाष्पशील घुल रखने वाले दिए गए तापक्रम पर अवाष्पशील घुल रखने वाले दिए गए तापक्रम पर अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब में
सापेक्षिक कमी, घोल के वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, अपने में मौजूद घुल के मोल पराभाज के बराबर होते हैं। अपने में मौजूद घुल के मोल पराभाज के बराबर होते हैं। फुल स्टॉप लिख लिए। फिर से बोल दे रहा हूं, दिए गए तापक्रम पर अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, अपने में मौजूद घुल के मोल पराभाज के बराबर होते हैं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद, पैरा चेंज। ये हिंदी अंग्रेजी कॉमन होगा। दैट इज P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर XB, और यहां लिख देना है हेयर P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये नीचे लिखना XB बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो इसका तो हिंदी मैंने बोल ही दिया, यहाँ पर हिंदी अगर ये कॉमन ऐसे लिखना, दैट इज P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर XB। फिर यहाँ हो गया यहाँ हाइफन देखे, P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर ये लिखा हुआ वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, और XB बराबर लिखा हुआ है अवाष्पशील घुल के मोल पराभाज, अवाष्पशील घुल के मोल पराभाज लिख लिए। बस ये उस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी के लिए राउल्ट के नियम को लिखें। केवल 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसके लिए आपको आंसर इतना लिखना होगा। ठीक, अब इसी में एक अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम आपको कि यानी इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे कि क्या वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी एक आनुषंग गुण है। तो अगले क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया, ये 2021 के लिए गेस क्वेश्चन है, और अगला जो दे रहा है वो टॉप क्वेश्चन है, लेकिन 2021 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं उस पर, लेकिन डायरेक्ट रूप से 2021 के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रहा, इज रियली a relative lowering in vapor is really relative lowering in vapor pressure is a qualitative property. Is really relative lowering in vapor pressure is a qualitative property. ये 2021 के लिए गेस क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक अच्छा टॉप क्वेश्चन है। कोई भी सीनियर आपसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसका हिंदी हो गया, क्या वास्तव में वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, क्या वास्तव में
वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी एक अनुसंख्य गुण है। क्या वास्तव में वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी एक अनुसंख्य गुण है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये रहा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यूं करेंगे, ध्यान सुनेंगे, कहेंगे हाँ वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी एक अनुसंख्य गुण धर्म है, क्योंकि इनका मान घुल के मोल पराभाज पर निर्भर करते हैं। आपने पढ़ा ना कि P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर XB, जहां P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी था और XB मोल प्रभास था ना। ठीक, तो मैं यूं कर रहा हूं, यानी इसमें इसके सॉल्यूशन में ये कहेंगे कि हाँ वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी एक अनुसंख्य गुण है, क्योंकि इनका मान घुल के मोल पराभाज पर निर्भर करते हैं, जो घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके प्रकृति पर। इस तरह यह एक अनुसंख्य गुण है। यानी सॉल्यूशन में ये करें यस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर, यस relative lowering in vapor pressure is a colligative property. Yes, relative lowering in vapor pressure is a colligative property. Full stop. Because its value depends upon mole, because its value depends upon mole fraction of solid, because its value depends upon mole fraction of solid, of which depends upon number of molecule of solid present in solution and not on their nature. Full stop. In this way, R dot L in Vp is a colligative प्रॉपर्टी। यानी ये क्वेश्चन है, क्या वास्तव में वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी एक अनुसंख्य गुण है? अच्छा क्वेश्चन है, बस 2021 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन 2021 के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो केवल 2021 के लिए गेस क्वेश्चन नहीं है, लेकिन टॉप क्वेश्चन है जो इसके पहले क्वेश्चन लिखा उससे ज्यादा वैल्यू वाला क्वेश्चन है। आंसर लिखाया, इसका आंसर हिंदी में बोल देते हैं। हाँ वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी
एक अनुसंख्य गुण है। हाँ, बाष्पदाब में सापेक्षिक कमी एक अनुसंख्य गुण है। फुल स्टॉप। क्योंकि इनका मान घुल के मोल पराभाज्य पर निर्भर करते हैं। क्योंकि इनका मान घुल के मोल पराभाज्य पर निर्भर करते हैं, जो घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। जो घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके पराकृति पर। फुल स्टॉप। इस तरह बाष्पदाब में सापेक्षिक कमी एक अनुसंख्य गुण है। इस तरह बाष्पदाब में सापेक्षिक कमी एक अनुसंख्य गुण है। कहीं अनुसंख्य गुण के जगह पर लिखा रहेगा अनुसंख्य गुण धर्म, एक ही बात है। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसमें एक जानकारी के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए काफी मायने रखता है, जैसे ऐसे ध्यान रखना। कहेंगे कि बाष्पदाब, ध्यान सुनेंगे, कल भी मैंने बताया था, आज भी बता कि बाष्पदाब में सापेक्षिक कमी एक अनुसंख्य गुण है ना। हम फिर बोल, बाष्पदाब में सापेक्षिक कमी एक अनुसंख्य गुण है, लेकिन बाष्पदाब में कमी अनुसंख्य गुण नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि बाष्पदाब में सापेक्षिक कमी को मैंने अनुसंख्य गुण के रूप में लिखा है। बाष्पदाब में कमी अनुसंख्य गुण नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, यह एक पॉइंट रहा जानकारी के लिए, यानी केयर इट, मतलब इसे ध्यान रखिएगा। कहेंगे it should be minded that vapor pressure and lowering in vapor pressure of a solution, it is minded that, it should be minded that vapor pressure and lowering in vapor pressure of a solution becomes not a colligative property, because its value does not depends upon number of solid molecule present in solution. Number of solid molecule present in solution. फुल स्टॉप। यानी मैंने ये कहा
ऐसे भी तो हेडिंग में मैंने बास पदार्थ में सापेक्षिक कमी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रूप में लिखाया है, बताया, समझाया है ना। बास पदार्थ जो हम आपको शुरुआत के लेक्चर में बताया था, लेक्चर 1 में, वहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम तक नहीं था। तो यानी इसका हिंदी पर लिख लीजिए। हिंदी ये हो गया, यह ध्यान रखना चाहिए कि बास पदार्थ, यह ध्यान रखना चाहिए कि बास पदार्थ एवं बास पदार्थ में कमी, यह ध्यान रखना चाहिए कि बास पदार्थ एवं बास पदार्थ में कमी घोल के एक आनुषंगिक गुण नहीं है। घोल के एक आनुषंगिक गुण नहीं है। घोल के एक आनुषंगिक गुण नहीं है। फुल स्टॉप। क्योंकि इनका मान घुल के अणु की संख्या पर, क्योंकि इनका मान घुल के अणु की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। क्योंकि इनका मान घुल के अणु की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। फुल स्टॉप। ब्रैकेट बंद कीजिए। ठीक, अब बात कर रहे हैं एक एडवांस कंसेप्ट की, एक टॉप पॉइंट की, यानी इस तरह से कि इसको भी एग्जाम से मतलब होगा कि बास पदार्थ में सापेक्षिक कमी से आप क्या समझते हैं। वो आज मैंने शुरू में ही उस क्वेश्चन का आंसर दिया है, फिर उसी में लॉन्ग क्वेश्चन की स्थिति में ये जोड़ देगा जैसे ऐसे कि बास पदार्थ में सापेक्षिक कमी से आप क्या समझते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह इनसे, यानी मतलब बास पदार्थ में सापेक्षिक कमी से, इनसे अबाष्पशील घुल के आणविक द्रव्यमान का भी निर्धारण करें। इनसे अबाष्पशील घुल के आणविक द्रव्यमान का भी निर्धारण करें। यानी ये रहा हेडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass of non, determination of molecular mass of non volatile solid from relative lowering in vapor pressure, वेपर प्रेशर। देखिए ये करा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हेडिंग है ये, एग्जाम में कैसे रहेंगे क्वेश्चन वो भी हम आपको बतलाएंगे, लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। समझिए कि एक प्रकार से ये आंसर यहां से होगा, क्वेश्चन कैसे रहेगा इसके बाद हम बता देंगे। यानी इसका हिंदी हो गया, बास पदार्थ में सापेक्षिक कमी से, बास पदार्थ में सापेक्षिक कमी से अबाष्पशील घुल के, बास पदार्थ में सापेक्षिक कमी से अबाष्पशील घुल के आणविक
द्रव्यमान का निर्धारण। हिंदी हो गया, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी से अवाष्पशील घुल के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण। सॉरी, फुल स्टॉप कर दीजिए, क्वेश्चन अलग से कर देंगे। निर्धारण देखिएगा कैसे क्या करेंगे, समझे एक प्रकार से सॉल्यूशन करें किसी प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम इसके बाद होगी तो कहेंगे लेट W be ग्राम ऑफ नॉन volatile solid having, let W be gram of non-volatile solid having molecular mass mb added in W a gram added in W a gram solvent having molecular mass Ma. Let W be gram of non-volatile solid having molecular mass Mb added in W a gram solvent having molecular mass Ma and form a solution. Then relative lowering in vapor pressure of formed such solution. Then relative lowering in vapor pressure of formed such solution, that is P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर क्या था होगा 1। कल ही बता देंगे, देखिएगा। यानी का लेट W be gram of non-volatile solid having molecular mass Mb added in W a gram solvent having molecular mass Ma and form a solution. ये फुल स्टॉप है। Then relative lowering in vapor pressure of formed such solution, that is P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर XP। यानी ये उस क्वेश्चन का आंसर यहां से शुरू हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी से अवाष्पशील घुल के आणविक भार का निर्धारण करें। आंसर लिखेगा, मतलब स्टॉप यहां से हिंदी लिखेगा आंसर को, और जब क्वेश्चन देंगे उस स्थिति में आंसर यहां से शुरू होगा। पर लिख ली हिंदी उसके बाद। माना कि WB ग्राम अवाष्पशील घुल, माना कि WB ग्राम अवाष्पशील घुल जिनके आणविक भार, माना कि WB ग्राम अवाष्पशील घुल जिनके आणविक भार Mb है, जिनके आणविक भार Mb है, को WA ग्राम घोलक, को WA ग्राम घोलक जिनके आणविक द्रव्यमान, WA ग्राम घोलक जिनके आणविक द्रव्यमान Ma है
जिनके आणविक द्रव्यमान Ma है में डालकर एक घोल बनाए जाते हैं, में डालकर एक घोल बनाए जाते हैं। फुल स्टॉप। तब बने ऐसे विलयन के, कोई घोल विलयन है, क्यों हुआ? तब बने ऐसे विलयन के वाष्प दाब में, तब बने ऐसे विलयन के वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, तब बने ऐसे विलयन के वाष्प दाब में सापेक्षिक पैराग्राफ चेंज कर, अर्थात ये उतार देखो, P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर XB, ये लिख दिया ना, ठीक। अब खाली इससे प्रूफ कर देना, और क्या देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, अच्छा टॉप क्लास का क्वेश्चन है। जब सीनियर्स से इस क्वेश्चन के बारे में, यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मांगेंगे तो देखिएगा बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल होंगे, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं तो आप कंफर्टेबल होंगे, अदरवाइज आप भी अनकंफर्टेबल आ जाएंगे। देखिएगा, अब कहेंगे यहाँ तक तो लिखा है मैंने, आप लिखा P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर XB। अब कहेंगे सेंस XB बराबर, है ना, आप पढ़े जानते हैं ये क्या था? XB बराबर था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, ये ना, और X हुआ मोल फ्रैक्शन, और B को आप सॉलिड माने अभी ना लिखा है, लेट W बी ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो हमने कहा कि सिंस XB बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड बराबर NB, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ B बटे Na प्लस NB। N का मतलब नंबर ऑफ मोल है, पहले के सेक्शन में आप पढ़े हैं। तो सिंस XB बराबर NB बटे Na प्लस NB, यानी B का मोल पराभाज बराबर B के मोल की संख्या बटे अवयव A एवं अवयव B दोनों के मोल की संख्या का योग। अब इसमें कहेंगे चूंकि, यानी देखिएगा, कहेंगे चूंकि NB यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ B, नंबर ऑफ मोल ऑफ B, है ना। चूंकि NB बराबर आप जानते हैं WB बटे NB, है ना। कहेंगे सिमिलरली, इसी तरह Na बराबर, नहीं समझे, Na का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ A का बराबर WA बटे, स्पष्ट है। तो अब यूं करेंगे, कहेंगे सो XB बराबर क्या हो गया, NB के जगह पर हो गया WB बटे MB, और Na के जगह पर हो गया WA बटे MA, जो NB के जगह पर WB बटे MB हुआ। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, नाउ अब P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर क्या था, XB। तो XB के जगह पर इसका मान पुट कीजिए, तो हो जाएगा और P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर WP बटे MB, XB की जगह पर
अब बटे WP अब बटे MB, सॉरी WA, कोई बात WA बटे MA और जोड़ WP अब बटे MB 1। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले चूंकि XB बराबर, चूंकि XB ये है घुल के मोल प्रभाज, चूंकि XB ये है घुल के मोल प्रभाज बराबर NB बटे NA प्लस NB, तो ये हो गया। चूंकि NB यानी B के मोल की संख्या, NB हिंदी हो गया B के मोल की संख्या बराबर WB बटे MB। इसी तरह Na यानी A के मोल की संख्या, A के मोल की संख्या बराबर WA बटे MA 1। अतः ये XB बराबर, वो देखिए NB के जगह पर WB बटे MB और NA के जगह पर WA बटे MA और MB के जगह पर WB बटे MB। नाउ ये जो रिलेटिव लोडिंग वेक्टर प्रेशर था P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर XB, ठीक, और P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर XB का वैल्यू लिख दिया है, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, बस 10 मिनट समाप्त हो जाएंगे टॉपिक, फिर इसका प्रॉब्लम के लिए कुछ थ्योरी अलग से कर देंगे और एक आध दो प्रॉब्लम बता देंगे, बाकी प्रॉब्लम क्लास कोर्स में होगी। फॉर प्रॉब्लम हम आपको कर देंगे ताकि जिनके पास किताब है वो बना पाएंगे, अदरवाइज फिर क्लास खुलेगी तो हम आपको बतलाएंगे। तो ये हो गया। अब इसमें ये कह रहा है, कहेंगे since OB know that all, since we know that all colligative property, since we know that all colligative property becomes, all colligative property becomes applied only for dilute solution, applied only for dilute solution, that is those solution in which less, that is those solution in which less amount of solid present, less amount of solid present, full stop. So its amount can be, so its amount can be neglected with respect to amount of solvent, amount of solvent, that is, ये देखिए WA बटे MA प्लस WB बटे MB बराबर, ये लगभग हो गया WA बटे MA। बस तुरंत 5 मिनट हो ही जाए। देखिए क्या कर दिया मैंने, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि चूंकि, इसका हिंदी में लिख लिया, चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि सभी अनुसंख्य गुण, चूंकि हम जानते हैं कि सभी अनुसंख्य गुण
केवल, चूंकि हम जानते हैं कि सभी अनुसंख्य गुण केवल तनु, तनु मतलब पतला, केवल तनु विलयन के लिए, केवल तनु विलयन के लिए ही मान्य होते हैं, केवल तनु विलयन के लिए ही मान्य होते हैं। फुल स्टॉप। अर्थात वैसे विलयन, अर्थात वैसे विलयन के लिए मान्य होते हैं, अर्थात वैसे विलयन के लिए मान्य होते हैं जिनमें घुल की मात्रा, जिनमें घुल की मात्रा कम मौजूद होते हैं, जिनमें घुल की मात्रा कम मौजूद होते हैं। फुल स्टॉप। अतः घोलक के सापेक्ष, अतः घोलक के सापेक्ष इनकी मात्रा को, अतः घोलक के सापेक्ष इनकी मात्रा को नगण्य माना जा सकता है, अतः घोलक के सापेक्ष इनकी मात्रा को नगण्य माना जा सकता है। फुल स्टॉप। ये हो गया अर्थात। ये देखिए घोलक की मात्रा, ये हिंदी में कॉमन है, प्लस घुल की मात्रा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो केवल घोलक की मात्रा होगी, क्योंकि घुल तो काफी कम था ना। ठीक, तो इस तरीके से देखिए क्या हो गया, कहेंगे 10 इस तरह, इसका एंड हो गया इस तरह, P डिग्री A माइनस पी ए, अब बैठे P डिग्री A बराबर क्या था, WB, अब बैठे MB, अब बैठे यही ना था ये, तो इसके जगह पर वो ना लिखा गया WA बटे MB, वो ना जी। तो इसे कहेंगे और P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A बराबर WB बटे MB आप गुने MA बटे WA। वो ना थोड़ा नीचे स्पेस का मैं इधर लिख देते हैं, और MBA तो हमको निकालना था, और MB बराबर WB गुने MA अब बटे WA, MB निकालना, WB गुने में अब बटे WA अब गुने P डिग्री A माइनस PA बटे P डिग्री A हो गया। और क्या यही है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। देखिए आपने ये परिभाषा में ही पढ़ा है, इसके पहले के लेक्चर में पढ़े थे या लेक्चर 11 में पढ़े थे। ध्यान है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है केवल डाइल्यूट आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही मान्य होते हैं, यानी एक ऐसे विलयन के लिए मान्य होते हैं जिनमें घुल की मात्रा घोलक की मात्रा के सापेक्ष काफी कम होता है। अतः घुल की मात्रा को आप घोलक के मात्रा के सापेक्ष में नगण्य मान सकते हैं। ठीक, यहाँ पर जब जोड़े तो आपको लग रहा होगा तब घुल को नगण्य मान लिया तो इसको भी नगण्य कर दिया। तो यहाँ यानी घुल को रहने दिए, लेकिन जब घुल प्लस घोलक रहा तो मैंने उसे केवल घोलक मान लिया, क्योंकि घुल कम है तो केवल घोलक को ही, और दोनों का योग केवल घोलक के बराबर मान लिया, है ना।
तो इस तरीके से P डिग्री है माइनस पी ए बटे पी डिग्री है बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी और बटे ये दोनों का योग के जगह पर लिख दिया, यानी मैंने डब्ल्यू ए बटे एम ए फिर तिरछा गुणा करके एक व्यंजक निकाल दिया क्या, और यही हो गया, यानी अबाष्पशील घुल के आणविक भार, यही हिंदी हो गया अबाष्पशील घुल के आणविक भार, ये हो गया अबाष्पशील घुल के आणविक भार, लिख लिए ना, ठीक। बस ये समाप्त हो गया। खाली हम एक क्वेश्चन कर देते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। बहुत सा लोगों को लगता है कि सर इतना लॉन्ग करते हैं, तो इतना लॉन्ग करते नहीं, बल्कि इतना लॉन्ग आपके सिलेबस में पढ़ना है, आपके स्टैंडर्ड में आपको जानना जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं। तो आपको लग रहा है सर इस यानी ये जो बताए इस किस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे, तो वो क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं। बाकी न्यूमेरिकल में तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, हर एक न्यूमेरिकल में इसकी आवश्यकता होगी। नहीं, जो एक दिन न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे थे जिसमें बीच बीच में एक आध क्वेश्चन हम आपको बोल रहे थे कि देखिए जिसका भी थ्योरी नहीं पढ़ा हुआ, थ्योरी जब होगा तो हम आपको बताएंगे, बोलते थे। तो यही थ्योरी के लिए बोलते थे। आज देखिए थ्योरी किए हैं, तब वो सब प्रॉब्लम भी आप बना के अगर देखते हैं तो आसानी से बनेगा, ठीक। तो देखिएगा फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, पैटर्न रह गया, पैटर्न मतलब ये रहा पैटर्न, यानी व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन what is relative lowering in vapor pressure, what is relative lowering in vapor pressure, और इसी में है also determine molecular mass of non-volatile solid from it। देखिए इसी क्वेश्चन का आंसर जो अभी लिख रहे थे वो था व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या तो आज ही लिखा होगा कि वाष्प पदार्थ में सापेक्षिक कमी क्या है। तो उसका आंसर ही बताते ऐसे कि दिए गए तापक्रम पर अबाष्पशील घुल रखने वाले घोल के वाष्प पदार्थ में सापेक्षिक कमी अपने में मौजूद घुल के मोल प्रभाज के बराबर होते हैं, वो लिखना है। उसके बाद जो अभी मिटाए हेडिंग पर था तो वहीं पर फिर अलग से लिख देना है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो वो आंसर होगा जो इसके पहले हेडिंग दे करके पूरा कवर किए थे। जो ऐसे फिलहाल इस क्वेश्चन का हिंदी हो गया, लिख लीजिए जिनको मैंने। वाष्प पदार्थ में सापेक्षिक कमी क्या है, वाष्प पदार्थ में सापेक्षिक कमी क्या है, ये भी आई है। वाष्प पदार्थ में सापेक्षिक कमी क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह उसमें लिखे इनसे अबाष्पशील घुल के आणविक द्रव्यमान भी इनसे अबाष्पशील घुल के आणविक द्रव्यमान भी निर्धारित करें, इनसे अबाष्पशील घुल के आणविक द्रव्यमान भी निर्धारित करें, प्रश्नवाचक चिन्ह लिख लिए ना, ठीक। अब ये वाष्प पदार्थ में सापेक्षिक कमी यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में हम आपको फॉर प्रॉब्लम और कुछ ऑब्जेक्टिव कि इसका ऑब्जेक्टिव कैसे रहता है एग्जाम में वो हम आपको बताएंगे, और फॉर प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे और कुछ प्रॉब्लम भी बता देंगे
ताकि उसी आधार पर आप रिमेनिंग प्रॉब्लम बना सकें। और ज़्यादा प्रॉब्लम के लिए तो फिर क्लास में ही बताएंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आपको बता देंगे, इतना कर देंगे कि किसी भी किताब से आप प्रॉब्लम आसानी से बना पाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 समाप्त हुए। बस आज के लिए इतना ही।